यू आर गेटिंग डेस्परेट ब्रो, डेस्परेट फॉर द फिजिकल इंटीमेसी। देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर मेजोरिटी बॉयज की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि मेजोरिटी बॉयज लड़कियों को इंस्टाग्राम के ऊपर स्टॉक क्यों करते हैं, चेस क्यों कर रहे हैं, डीएम पे डीएम करना और कंटिन्यूसली चेस करते रहना, बिकॉज ऑफ योर सेक्सुअल डिस्पिरेशन। देखो ये सुनने में काफी ज्यादा कड़वा लग रहा है ना, लेकिन आएंगे हम, इस बात पे भी आएंगे, इस मुद्दे पे भी आएंगे हम। देखो तुम ऑलरेडी एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो, कमिटेड वाले रिलेशनशिप में, जहाँ तुम आपस में एक दूसरे को एक अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी रिलेशनशिप एकदम अच्छे से खूबसूरत तरीके से चल रही है, सो इट्स टोटली फाइन। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ डेस्परेशन की, लाइक मेजोरिटी लड़कों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो सेक्सुअली इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि लिटरली वो लड़कियों को चेस कर रहे हैं। जैसे अभी पहले हमने कहा, पहले जैसे मैंने बात करी कि लाइक लड़कियों को पागलों जैसे डीएम पे डीएम करना, चेस करते रहना, लड़कियों को स्टॉक करना इंस्टाग्राम के ऊपर। मतलब यहाँ पे नॉर्मल लड़कियों की बात नहीं हो रही है, जो फेक मॉडल्स वहाँ पे अपनी जो बॉडी शो कर रहे हैं, जो अपना फिगर दिखा रहे हैं, उनको लड़के पागलों की तरह चेस कर रहे हैं। और इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है पता है? सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की चीज बची ही नहीं है अभी के मर्दों के अंदर। देखो जब तुम किसी भी लड़की को अप्रोच करते हो या अप्रोच करने के लिए जाते हो, फिर चाहे वो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर ऑनलाइन जाकर के लड़की के साथ बात कर रहे हो या ऑफलाइन ही कहीं लड़की को मिल रहे हो या तुम्हारे कॉलेज में, वर्क प्लेस में, कहीं भी हो सकती है लड़की, सो वहां पर तुम किस इंटेंशन के साथ लड़की के पास जा रहे हो, लड़की तुरंत इस बात को सेंस करती है। देखो तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बट फीमेल की जो सिक्स्थ सेंस होती है ना, वो मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई होती है। सो लड़की तुम्हारे इंटेंशंस को पहले प्रेडिक्ट कर लेती है कि तुम किस इंटेंशन के साथ उसके पास आए हो। देखो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, लड़की को अप्रोच करना ही नहीं है। ऑब्वियसली यार तुम उस एज ग्रुप में हो तो सो तुम्हें अलग अलग डेटिंग आनी है, तुम्हें अलग अलग डेट्स करनी है, तुम्हें मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें अपने लिए एक अच्छा पार्टनर सिलेक्ट करना है। सो डेटिंग इज नेसेसरी। बट अभी जो हमने बात की कि लड़कों के अंदर इतनी गंदी तरीके से सेक्सुअल डेस्परेशन आ रखी है ना कि यार अप्रोच करने के टाइम पे भी ना वो उनके अंदर दिख जाती है वो डेस्परेशन। फिर चाहे कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऑनलाइन बात ही क्यों ना कर रहा हो, वो अंदर की जो हवस होती है ना वो दिख जाती है बात करने के तरीके से, या जिस तरीके से कोई लड़का एक्ट कर रहा है, जिसको हमने सिंपल वीडियो में भी डिस्कस किया अच्छे से। ये होता है ना कि फीमेल का एक हाइपर गेमिंग वाला नेचर होता है कि फीमेल को हमेशा अपने से बेस्ट ऑप्शन चाहिए। सो तुम चाहे कितने ही नाइस गाय बन लो उस लड़की के आगे, कि नाइस गाय बन के तुम लड़की के मुंह से अपने आप को एक्सेप्ट करवा ही लोगे जैसे जैसे, बट एट लास्ट नाइस गाय बनते बनते जब फाइनली बात, जब लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ भी जाएगी, चलो ठीक है, तुम्हारे ऊपर रहम खा के, तुम्हारी अच्छाई देख करके तुमने जो जिस तरीके से अपनी नाइसनेस दिखाई है, मतलब यार तुम कितने अच्छे हो, एकदम दिल के अच्छे। देखो तुम अच्छे हो, मैं तुम्हारी अच्छाई पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेजोरिटी गाइज यहाँ पे जो बात करते हैं, हम थोड़ी सी फीमेल साइकोलॉजी को भी यहाँ पे समझ रहे हैं कि लाइक जितना ज्यादा नाइस बन के तुम एक फीमेल को चेस करते हो ना, उतने ज्यादा फीमेल के अंदर वो इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है कि लाइक इतना ये मेरे लिए क्यों कर रहा है। मीन्स लाइक चलो ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो या तुम हस्बैंड वाइफ हो और तुम एक दूसरे के लिए कर रहे हो, सो वहां पर बात समझ में आती है। बट अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, मीन्स बस तुम उस लड़की को मिले हो, या तो तुम ऑनलाइन मिले हो इंस्टाग्राम के ऊपर, या तुम ऑफलाइन उस लड़की को मिले हो, और इतना तुम उसके लिए कर रहे हो, जैसे सिंपल वीडियो में हमने डिस्कस करा कि लाइक उसको पेडिस्टल, इतना गंदा वाला पेडिस्टल कर देना कि लड़की ऑब्वियसली वहां पे तुम्हारी इंटेंशन समझ जाती है कि तुम्हें क्या चाहिए उसके पास से, और फिर चाहे तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो। बट हाँ यही सच है कि नाइस गाय बनते बनते अगर उस लड़की के मुंह से तुमने अपने लिए हाँ बुलवा कर लिया है, उस लड़की के साथ रहने लगे, तो घूम फिर के फिर बात वहीं पर आनी है कि एट लास्ट लड़की ये समझने लगती है कि तुमको उसके साथ बस फिजिकल होना है, इसलिए तुम्हें अच्छी वाली हरकतें कर रहे हो, उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप में जब एक पॉइंट पे आकर के तुम उसके साथ कहीं ना कहीं क्लोज आने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं फिजिकल होने की बात करोगे, सो वहां पे लड़कियों के इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। वहां पे तुरंत लड़की तुम्हें क्वेश्चन करती है कि यही सब करने के लिए बस तुम मेरे सामने अच्छा बिहेव कर रहे थे। और इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं कि इसका मतलब क्या हम अच्छा नहीं बने, हम भी क्या वो टॉक्सिक और घटिया लड़कों वाली हरकत करके ही बस लड़की को चेस कर। देखो यहाँ पे चेस और अच्छा या बुरा बनने की बात ही नहीं की जा रही है। जिस तरीके से सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं बची है, उसके ऊपर बात की जा रही है, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चीज को बोल रहा हूँ। लाइक एक रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट होना, प्यार के लिए डेस्परेट होना, केयर के लिए डेस्परेट होना, ये सारी बातें घूम फिर के एट लास्ट फिजिकल इंटीमेसी पे ही आती है कि लाइक एक लड़का जब इतना डेस्परेट हो रहा है कि बस तुम मुझको हाँ बोल दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की वो सारी खुशियां लाके दूंगा एंड ऑल दिस। जब कंटिन्यूसली लड़का कोई ये हरकत करता है, सो यार तुम्हें बोलो ना कि इतना प्यार लुटाने के बाद कोई लड़की क्यों उसको छोड़ के जाएगी। सो यहाँ पे बस उस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। देखो अब ये साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी एंड मेल साइकोलॉजी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उसके अंदर जाना भी नहीं है, बट हम यहाँ पे बस एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे इंटेंशंस एक फीमेल को समझ में आते हैं। फिर से यहाँ पर मैं अनफॉर्चुनेटली इस शब्द को यूज कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अभी के टाइम में अभी की जनरेशन में मेजोरिटी लड़के आदमियों के अंदर ना सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं बची है। इसीलिए
उनके इंटेंशंस में ये बात समझ में आती है कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से चेस कर रहे हैं ना, मतलब अभी के जो रिलेशनशिप के डायनेमिक्स चल रहे हैं, डेटिंग मार्केट में भी यार देख लो तुम किस तरीके से, मतलब यार चेजिंग गेम जो चल रहा है ना, उससे बात साफ साफ क्लियर होती है। अब इसके पीछे भी कई सारे मेजर रीजंस हो सकते हैं, मेजर सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन हम अब डायरेक्ट यहाँ पे मेन पॉइंट को टारगेट करेंगे। वो क्या है कि देखो, अगर कोई आदमी या कोई लड़का डेस्परेट हो रहा है, मतलब ठीक है लड़की को अप्रोच कर लिया, लड़की को चेस कर रहा है, लड़की को उसके इंटेंशन भी समझ में आ गया, सो कंटिन्यूसली फिर भी वो लड़की को अप्रोच किया जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा साफ है कि दैट गाय डजंट हैव एनी पर्पस इन हिज लाइफ। और अभी के टाइम पे ना ऐसे बहुत कम आदमी या लड़के बचे होंगे शायद जिसके पास अपना पर्पस होगा, और जो अपने पर्पस या अपने गोल को लेकर के इतने सीरियस होंगे कि वो लिटरली लड़कियों को उतना सीरियसली नहीं देते, जिस लाइक लेते सीरियसली, बट अगर वो एक कमिटेड एक स्टेबल रिलेशनशिप में, सो ऑब्वियसली वहाँ पे दोनों मिलकर अच्छे से आगे बढ़ते हैं, अच्छे से अपने रिलेशनशिप को खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटिन्यूसली चेस करना, वुमेन को चेस करना, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सो यहाँ पर पॉइंट साफ है कि ऐसे लड़कों के पास या आदमियों के पास अपना कुछ करने के लिए है ही नहीं, ना कोई पर्पस ना कोई गोल। सो सीरियसली जरूरत है ऐसे लोगों को अपना पर्पस अभी भी फाइंड आउट करने की। तो भाई अगर तुम भी इन्हीं लोगों में से हो, तुम अगर रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को मेरी इन बातों से, सो यस तुम्हें जरूरत है अभी खुद के ऊपर काम करने की। एक मेल के लिए इससे बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती कि उसको खुशी मिल रही है एक लड़की के वैलिडेशन से, एक लड़की के अटेंशन से, एक लड़की के प्यार से। मतलब कि ठीक है अगर रिलेशनशिप में है, लेकिन लड़की के द्वारा ही अगर उसको सारी खुशियां मिल रही है और उसमें खुश है, सो यार वो ऑलरेडी वो लड़का या वो आदमी बर्बाद है, समझ लो इस बात को। क्योंकि एट लास्ट बीइंग अ मैन, तुम्हारे अंदर की वो जो खुशी है ना, तुम्हारे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है, तुम्हारे अंदर की वो जो डोपामिन किक है, वो तुम्हें बस तुम्हारे काम पूरे करने के साथ ही मिलनी चाहिए। और बात रही जब रिलेशनशिप की, प्यार की, केयर की या फिजिकल इंटीमेसी की, हम चाहे कितने ही डीप में चले जाए इस टॉपिक में, सो यहाँ पर बात वही है कि जब बात आती है कि लड़की के द्वारा तुम्हें कुछ मिल रहा है, तुम्हारी फीमेल पार्टनर के द्वारा, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी केयर हो सकता है, या जैसे हमने बोला फिजिकल इंटीमेसी के बारे में, सो वो एज अ रिवॉर्ड तुम्हें मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस उसी में चले जाओ। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि मेजोरिटी गाइस ना बस उस चीज से फिर अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट के चक्कर में फिर वो अपना पर्पस भी भूल जाते हैं। सो बीइंग अ मैन, सेक्सुअल डिसिप्लिन और इसकी अवेयरनेस के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे किसी वुमेन की गलती नहीं है, अगर वुमेन को तुम्हारे अंदर वो इंटेंशंस दिख रहे हैं कि हाँ तुम एक पर्पस ड्रिवन मैन हो, मीन्स लाइक तुम्हारे अपने भी कुछ रिस्पेक्ट है, तुम्हारे अपने भी कुछ गोल्स है, तुम्हारी अपनी भी कुछ इमेज है, तुम बस फिजिकल इंटीमेसी के लिए किसी लड़की के पीछे नहीं भाग रहे हो, सो ऑब्वियसली वहाँ पे दिल से एक वुमेन तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन जब एक वुमेन को ये पता चलता है कि यू हैव नथिंग टू डू, मतलब तुम्हारे पास वैसा कुछ खास है नहीं, ना उसको प्रोवाइड करने के लिए, ना खुद के लिए तुम्हारे पास कुछ है, सो ऐसे टाइम पे तुम चाहे कितने नाइस गाय बन लो, वो एक्चुअली तुम्हारी हरकतों से ही पता चलता है, लड़कों की हरकतों से वो बातें पता चलती है कि ये इतना ज्यादा अगर नाइस बन रहा है, सो ऑब्वियसली इसके पीछे इसके इंटेंशंस कुछ और ही हो गए। यहीं पर एक वुमेन को एक मेल के अंदर वो डेस्परेशन वाली स्मेल आती है कि ही इज अ डेस्परेट गाय। इस टॉपिक से तुम कितना रिलेट कर पाए मुझे नीचे कमेंट करके बताना। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे जो शायद जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, सो उसके बारे में भी तुम मुझे बता सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक देके रखी है, वहां पर जाकर भी तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। और ऐसे ही कंटेंट से इससे रिलेटेबल टॉपिक्स भी अगर तुम्हें चाहिए, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।